नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आदित्यपुर नगर निकाय का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। बैंक ऑफ बड़ौदा के धटकेडी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और जेएचआरसी का टीएमएच गेट पर सांकेतिक धरना। अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर नगर निकाय का चुनाव आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। चुनाव के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान के मद्देनजर सरायकेला खरसावां के डीसी केएन झा और एसपी उपेंद्र कुमार खुद चौकसी बरत रहे थे। बूथों के आसपास प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए शिविरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। मतदान को लेकर लोग काफी उत्साहित थे। बूथों पर सुबह से लंबी कतारें लगने लगी थी। उत्साहित मतदाताओं पर चिलचिलाती धूप का कोई असर नहीं दिखा। धूप नहीं लगे इसलिए सर तो ये आप हटवाइए ना। ये सादा में दीजिए सारा। ये वोटर कोई आया कितना है क्या है इसको हटाइए। डीसी केएन झा ने कहा कि आदित्यपुर नगर निकाय का चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। एकाध बूथों पर ईवीएम के खराब होने की सूचना आई थी। खराब ईवीएम को ठीक कर दिया गया या फिर बदल दिया गया। 3 ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी हम लोग को, 2 ठीक कर दिया गया और 1 को रिप्लेस कर दिया गया। और कोई घटना उठना अभी तक सर? अभी तक ऐसी कोई घटना खास नहीं हुई है। वहीं एसपी उपेंद्र कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेगुलर फोर्स डिप्यूट किया हुआ है 1-4 का। उसके अतिरिक्त 2 और 3 मतदान भवनों के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जिसके साथ भी 1-4 का बल रेगुलर बल प्रतिनियुक्त है। इसके अलावे ऊपर से थाने वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके ऊपर जोनल पेट्रोलिंग है, उसके ऊपर हम लोग रिजर्व में है, जो कहीं सूचना आने पर हम लोग जा रहे हैं। हो गया आप तो भीड़ हटाइए। धटकेडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय में रविवार दोपहर विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल कर्मियों की तत्परता से तुरंत आग को बुझा दिया गया। आग की इस घटना में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार आग बैंक कार्यालय की सीलिंग में लगी थी। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग को बुझा दिया। शॉर्ट सर्किट के कारण जो है ऊपर की सीलिंग जला है, लेकिन दमकल समय पर आ गया है और यहाँ स्थानीय लोगों का सहयोग से काबू हो गया है। कितने का संपत्ति नुकसान हुआ उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं। किस चीज़ का एटीएम था? कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा का है। गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने एवं टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर गोली चालन की घटना में जख्मी लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर जेएचआरसी के लोगों ने आज टीएमएच गेट पर सांकेतिक धरना दिया। संस्था के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था लागू हो गई है। उसी तर्ज पर झारखंड में भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर गोली चालन की घटना में जख्मी हुए लोगों के इलाज की ना तो समुचित व्यवस्था की गई और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। और इस अनशन के पीछे हम लोगों ने 2 मुद्दे को रखा है। पहला मुद्दा है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उन अस्पतालों में 10% इनडोर में निःशुल्क सुविधा और आउटडोर में 25% निःशुल्क सुविधा बहाली की मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। और ये मांग इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में यह लागू प्राइवेट अस्पताल है, उनको ज़मीन गवर्नमेंट ने दिया है और वो लगभग निःशुल्क है, जो यहाँ टाटा स्टील को भी प्राप्त है। और जब ज़मीन उनको निःशुल्क मिला है तो उस ज़मीन में अस्पताल बना करके वो
अथाह कमाई कर रहे हैं और इसे कमर्शियल बेस पर उपयोग कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि आप कमर्शियल करें, लेकिन 10% गरीब मरीजों को ध्यान में रख करके आप कमर्शियल करें, और इसी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं। बर्मा माइंस गेट में टाटा कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने निहत्थे गरीब मरीजों पर जुल्म ढाया था और उन पर गोलियां बरसाई थी, और उस क्रम में एक पत्रकार और करीब 5-7 मजदूर लोग जो निहत्थे गरीब मजदूर थे वो लोग घायल हो गए थे बुरी तरह से। उनको समुचित इलाज आज तक नहीं मिला है, और जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे वो कंपनी ने उनको बैठा दिया है, और सारे आज बेरोजगार हो गए हैं, शरीर से लाचार हो गए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जो दोषी थे, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं और यहाँ का जिला प्रशासन उनको मदद कर रहा है, उनको जेल के अंदर भेजा जाए, उन पर कठोर कार्रवाई हो। और दूसरी मांग हम करते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो आज यहाँ 2 लोग बैठे हैं, सम्मत और धनंजय, इन लोगों और बाकी तमाम लोगों के लिए टाटा स्टील से 10 लाख का मुआवजा इनको दिया जाए और टाटा स्टील में इनको अस्थायी नौकरी दी जाए। संथाली एवं क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव सा झारखंड सिने अवार्ड 2013 का आयोजन अब 6 से 12 मई के बीच होगा। पूर्व में इसकी तिथि 7 से 14 अप्रैल तय की गई थी। आईफा के रमेश हांसदा ने कार्यक्रम में हुए फेरबदल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 6 मई को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में होगा, जबकि 1 दर्जन संथाली एवं क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन गोपाल मैदान में होगा। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक करना था, लेकिन गोपाल मैदान के अनुपलब्धता के कारण हम लोग को तिथि आगे बढ़ाना पड़ा, और अब ये कार्यक्रम 6 मई से लेकर के 12 मई को हम लोग कर रहे हैं। और इस बार 12 फिल्में आ चुकी हैं जो कंपटीशन में भाग लेंगी, और सभी फिल्में हम लोग माइकल जॉन ऑडिटोरियम में दिखाएंगे, और ये फिल्में 11 तारीख तक दिखाई जाएंगी, और 12 तारीख को गोपाल मैदान में रंगारंग कार्यक्रम झारखंड सिने अवार्ड, जहाँ पर जो फिल्में कंपटीशन में थी उनको अवार्ड किया जाएगा। क्षत्रिय युवजन सभा की केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। समरेश सिंह अध्यक्ष, अनिल सिंह कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवीण सिंह महासचिव बनाए गए हैं। अध्यक्ष समरेश सिंह ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जनसंपर्क अभियान चलाते हुए समाज के गरीब लोगों के मदद की हर संभव कोशिश की जाएगी। क्षत्रिय युवजन सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य है दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना, समाज के भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, और समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़े लोगों के द्वारा समाज के नीचे तबके के लोग जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन तक सेवा और लाभ पहुंचाने का माध्यम बनने का काम क्षत्रिय युवजन सभा करेगी। जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी की आज निर्मल गेस्ट हाउस में संपन्न हुई बैठक में शोषण व शासन विहीन समाज बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में जसवा के तमाम पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जसवा के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद अंजुम ने कहा कि उनकी संस्था जाति एवं धर्म के भेदभाव को मिटाने एवं सामाजिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जाति की समाप्ति नामक पुस्तक के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। एक दिवसीय समारोह का मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शोषण एवं शासन विहीन मानवीय समाज का निर्माण करना, और इस उद्देश्य से विभिन्न किस्म के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसमें फिलहाल हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जाति की समाप्ति एक किताब लिखी गई थी 75 साल पहले, उस किताब के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर के 75 जगहों पर जाति एवं सामाजिक विषमता विहीन समाज के निर्माण के संकल्प को फैलाने का कार्यक्रम पूरे देश भर में करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच का 13वां जिला सम्मेलन आज चैम्बर भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कालाधन, भ्रष्टाचार और FDI जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बंदे शंकर सिंह ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें काले धन की वापसी, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। मुख्य विषय है काला धन, भ्रष्टाचार, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश तथा चीन की चुनौतियां। इन सभी विषयों के ऊपर हम इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे।
प्रेम प्रसंग के बाद शादी की नियत से भगाई गई भालूबासा हरिजन बस्ती की नीता नामक नाबालिग लड़की को 3 दिन बाद कल शाम सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। उक्त लड़की को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति महिला संघ की रेखा मुखी आज कदमा थाना आई थी। उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जबरन लड़कियों की शादी कराने की वह घोर विरोधी है। महिला सशक्तिकरण के लिए उनका अभियान आगे भी चलता रहेगा। हमारे समाज की कुर्तियों का ऊपर मैंने एक सिर्फ सर्वे प्रशिक्षण किया था, जिसमें थोड़ा सा एकमात्र सफलता हासिल हुई है। कम से कम समाज में एक लड़की को भी मैंने बचाया। तो ये देखिए वो नाबालिग लड़की है जो हमारे समाज की कुप्रथाओं ने इस तरह का नाबालिग लड़कियों का शादी करा रहा, तो क्या होगा। इसमें मेरा समाज, मेरा आज कानून, जो कानून पर विश्वास मुझे ही ज़्यादा नहीं था, जिस कानून पर हम गलत मैसेज देते थे, आज वो कानून का हमको बहुत खुशी हुआ। क्या घटना क्या हुआ था? घटना हुआ था कि ये लड़की भालूबासा से प्रेम प्रसंग ही माना जाए तो ये अच्छा जो हकीकत है, तो इसका तो उम्र नहीं कि उस सोच या समझ हो, पर लड़का मैच्योर्ड था। 22-24 साल का लड़की है, मात्र 15 साल चल रहा है इसका। तो इसको बहला फुसला कर लेकर इसका साथ प्रेम विवाह किया, इसका शोषण किया गया 2 दिन। उसके बाद इसको रख के छोड़ दिया गया। फिर उसमें बाद समाज के आदमी मुखिया बोलता है कि जाओ, तुम मुखिया लड़का को बहका रहा है कि तुम लोग जाओ, जो करना करो। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम था लक्ष्मण उर्फ जंगलू मुखी और लड़की का नाम नीता मुखी, भालूबासा निवासी। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मानगो डिमना ट्रांसपोर्ट नगर में परवेज मोहित नामक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। जख्मी युवक पुरुलिया का रहने वाला है और उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक के भतीजे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ट्रेलर में काम करते हैं। मोबाइल छीनने लगे तो मेरा मोबाइल क्यों छीनने लगे, तो मोबाइल छीनने के बाद इसको मार के भाग। सेंट्रल सिख नौजवान सभा द्वारा 13 मई को साकची गुरुद्वारा मैदान में बैसाखी नाइट का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सभा के अध्यक्ष सतिंदर सिंह रोमी ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि बैसाखी नाइट के मुख्य आकर्षण होंगे वॉइस ऑफ पंजाब के विजेता रंजीत सिंह बाबा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो होंगे। सेंट्रल नौजवान सभा की तरफ से हम लोग पूरा ये प्रोग्राम का आयोजन किए हुए हैं और जिसमें पंजाब से हम लोग एक टीम बुला रहे हैं। 25 से 27 आदमी का टीम आ रहा है और एक सिंगर भी है। सिंगर जो वॉइस ऑफ पंजाब में वहाँ पे जो MH1 में प्रोग्राम आता वॉइस ऑफ पंजाब, उसमें फर्स्ट हुआ था, अमृतसर का लड़का है रंजीत सिंह बाबा, वो सिंगर आ रहा है। और भांगड़ा और गिद्दा का टीम है 27 से 28 आदमी का, वो लोग आ रहा है। अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा माफी के लिए आज साकची गोलचक्कर पर गांधीगिरी से हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान हस्ताक्षर करने वालों को गुलाब फूल भेंट किए गए। बागबेड़ा महानगर विकास समिति की आज बागबेड़ा चौक पर संपन्न हुई बैठक में कमेटी का विस्तार करते हुए शुभांकर चटर्जी को संस्था का संरक्षक बनाया गया है। समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया कि पानी की किल्लत को देखते हुए 3 से 4 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। हम लोग गर्मी में कम से कम 3 से 4 स्थान पर प्याऊ की व्यवस्था को उपलब्ध कराएंगे और माननीय संरक्षक महोदय को हमने स्पष्ट कहा है कि आपके माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम लोग एक ऐसी व्यवस्था करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ईस्ट की ओर से आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने टीबी रोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जी बनर्जी ने कहा कि सेमिनार में शहर के कई चिकित्सक भाग लिए हैं जो टीबी रोग पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी का रोगी नियमित रूप से इलाज कराए तो वह बहुत जल्द ठीक हो सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अवेयरनेस के बारे में आज हम लोग का प्रोग्राम है रोटरी क्लब जमशेदपुर ईस्ट की तरफ से, क्योंकि अभी रोटरी पोलियो के बाद ट्यूबरकुलोसिस को सबसे बड़ा प्रोग्राम में लिए है, इसको ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। उसी हिसाब में ये हमारा पहला स्टेप था कि अवेयरनेस प्रोग्राम सेमिनार हो। इसके बाद गवर्नमेंट के साथ मिलके और जो भी संगठन है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, इससे मिलके क्या कर सकते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। मानगो डिमना चौक में आज स्काई फ्लैक्स प्रिंटिंग नामक दुकान उद्घाटित हुई, जिसके मालिक शहादत खान है। उन्होंने दुकान खोलने के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि
उनका प्रयास लोगों को उचित कीमत में बोर्ड, बैनर, फ्लैक्स आदि तैयार कर देना है। देखिए, मेरे यहाँ फैसिलिटी है भाई, सही बात है, ये धंधा पहले भी है, जमशेदपुर में कोई नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ A to Z आइटम को देखते हुए मतलब प्लानिंग किया गया है। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा फोटो से लेके बड़ा तक प्रिंटिंग, फ्लैश, पुडिंग, ग्लो साइन बोर्ड, मतलब बैकलाइट और जितने भी आइटम होते हैं इस लाइन में, सारे आइटम का मशीन का उपलब्ध कराया गया।